ब्राउन व्हाइट। रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। ये हमारा की वैकेंसी हुई है हॉस्टल वार्डन की, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। हम हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में संधि स्टार्ट किए हैं, स्वर संधि हो गया है, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयारी संधि और वृद्धि संधि, ये 5 स्वर संधि के नियम सारे बताए गए हैं आप लोगों को। तो आप लोग प्ले लिस्ट में प्रिंट चेक कर लीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग बेस से पढ़ा रहे हैं। अगर कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा तो उसको समझ में आ जाएगी। 10 नंबर की हिंदी आएगी, 10 में 10 आपके पक्के होंगे। ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसी तैयारी की जाएगी। तो पहला है इसमें व्यंजन संधि का पहला नियम। पहले की परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में परिवर्तन होता है तो वह क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। फिर से देखिएगा परिभाषा की क्या है। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। इसका पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क्या है? वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि पहला वर्ग कौन हो जाएगा? चा, छा, टा, टा, पा। तो इसका किसमें होगा? का गा में हो जाएगा, चा का जा में हो जाएगा, टा का अणा में हो जाएगा, ता का दा में हो जाएगा, पा का बा में हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिक प्लस अंग तो क्या हो जाएगा? दिगंत। दिक प्लस दर्शन तो क्या हो जाएगा? दिक दर्शन। वाग प्लस ईश तो क्या हो जाएगा? वाग ईश। तत् प्लस भव तो क्या हो जाएगा? तत् भव। इसका उदाहरण है पहले नियम का। अब दूसरा नियम देखते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जैसे देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि क्या है? वाग में तो क्या हो जाएगा? वाग में। तत् नाम तो क्या हो जाएगा? तन्नाम। सत मिश्र है तो क्या हो जाएगा? सन्मिश्र। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ज्यादा ज्ञापन बनने की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं पढ़ाया जाएगा जितना आपको सिलेबस में है। और जितना आपका फंसेगा, इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं सारे, पूरा नहीं बताया जा रहा है, ताकि टाइम कम लगे और समझ में भी आप लोगों को आ जाए। और तीसरा नियम क्या है? छा संबंधी नियम। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। क्या नियम है? छा संबंधी नियम। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, यानी कि छा का क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। संधि छेद का क्या हो जाएगा? संधि छेद। आधा क्या जुड़ गया है ना यहाँ पे? अनु प्लस छेद तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। स्व प्लस छंद तो क्या हो जाएगा? स्वछंद। नियम चौथा देखते हैं। इसमें शा का सा में परिवर्तन। शा का शा में परिवर्तन, यानी कि दंती शा का मूर्धन्य शा में परिवर्तन। दंती शा का मूर्धन्य शा में परिवर्तन। ये शा कौन सा है? दंती है। ये शा कौन सा है? मूर्धन्य है। और ये शा कौन सा है? तालव्य शा है। तालव्य शा। नियम 4 क्या है? शा का शा में परिवर्तन। जैसे अभिषेक कौन सा है? दंती शा है। अभिषेक तो कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य शा हो जाएगा। इसी तरह निषेध तो हो जाएगा मूर्धन्य शा निषेध। सुषमा सुषमा, ये कौन सा शा हो गया? मूर्धन्य शा होगा।
दंती सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। नियम 5 देखते हैं। नियम 5, माँ के बाद यदि माँ वर्ण आए तो माँ का दृष्ट हो जाता है, यानी कि अगर माँ दिए है, माँ के बाद फिर माँ आ जाएगा तो माँ में अनुस्वार लग जाएगा, नहीं तो माँ आधा हो जाएगा। जैसे दिए हैं सम्मान, सम प्लस मान तो क्या बन जाएगा, आधा माँ हो गया है ना, सम्मान। सम शम यम, इसका वो हो गया है, अनुस्वार लग गया है, ऊपर क्या बिंदी लग गई, संयम। इसी तरह संरक्षक तो क्या हो जाएगा, संरक्षक। क्या, संरक्षक। ये था आपका व्यंजन संधि। 5 नियम है, 5 में 1 नंबर का पक्का आएगा। गुण संधि से 1 नंबर का आएगा, यानी कि संधि थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो संधि से 2 नंबर का आना तय है। इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि। आप लोग मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा, बस अच्छे से पढ़िए। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। देखिए परिभाषा क्या है, विसर्ग संधि के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। इसकी पहला नियम क्या है, विसर्ग को शा सा शा यानी तालव्य, मूर्धन और दंतिसा में कैसे बदला जाएगा। यदि विसर्ग के बाद चा था व्यंजन हो तो विसर्ग का शा ता था व्यंजन हो तो शा तथा ता था व्यंजन हो तो शा हो जाता है। कैसे देखते हैं हम लोग, नी धन छल तो क्या हो जाएगा, निश्चल। नी विसर्ग लगा हुआ है आगे, नी धन छल तो क्या हो जाएगा, निश्चल। दूसरा क्या है, नी प्लस चय तो क्या हो जाएगा, निश्चय। नमोदंते, नमस्ते इंपॉर्टेंट है, नमस्ते वाला। नमोदंते तो क्या हो जाएगा, नमस्ते आगे लिखिएगा, विसर्ग में लगा हुआ है। चौथा क्या है, नी प्लस ठुर तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर। दूसरा इसका नियम है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। देखते हैं कैसे इसकी परिभाषा देखिए। यदि विसर्ग के बाद शा सा शा यानी कि तालव्य, दंती और मूर्धन्य शा में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग आने के व्यंजन का रूप ले लेता है। देखते हैं कैसे। दु प्लस शासन तो क्या हो जाएगा, दुशासन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दु आगे विसर्ग प्लस शासन। नी प्लस संतान तो क्या हो जाएगा, निसंतान। नी आधा सा है, निसंतान। नी संदेश तो क्या हो जाएगा, नी आगे विसर्ग लग गया है, निसंदेश। इसको ऐसे लिख सकते हैं, निसंदेश। तीसरा का नियम क्या है, का खा अथवा पा खा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्या है, अंतःकरण, अंतःकरण तो आप देखेंगे अंतःकरण ऐसे लिखा रहता है, अंता आगे अंता के बाद विसर्ग लगा रहता है, फिर करण, अंतःकरण। प्रातः काल, प्रातः प्लस काल तो क्या हो जाएगा, प्रातः काल। इसका चौथा नियम क्या है, विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, मूर्धन्य शा हो जाता है। फिर देखते हैं, विसर्ग के पहले ई और उ स्वर हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे क्या है, नी प्लस कपट, नी के बाद क्या लगा है, विसर्ग लगा है, नी प्लस कपट तो क्या हो जाएगा, निष्कपट। क्या बोले इस परिभाषा में, शा हो जाता है, शा। ई या उ के बाद तो क्या आया था, ई आई थी, ई के बाद
तो ये क्या लग जाएगा, शा, मूर्धन में शा, आधा स्वर हो जाएगा। नी प्लस पाप, तो क्या हो जाएगा, निष्पाप। इसी तरह तीसरा देखते हैं, दू प्लस कर, तो क्या हो जाएगा, दुष्कर। ये उ की मात्रा है और ये परिभाषा में क्या दिया गया, ई या उ, स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है। तो आप लोग कर्म करते रहिए, फल तो मिलेगा ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पांचवा दिन क्या है, विसर्ग थोड़ा। परिभाषा क्या है इसे देखते हैं। जिस विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर और विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या ला में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसे देखते हैं इसकी परिभाषा। यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए, इसके अलावा कोई भी स्वर आए, आ के अलावा आए और विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या अलावा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, दू प्लस उपयोग, तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। दू विसर्ग लगा हुआ है प्लस उपयोग, तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। इसी तरह दूसरा देखते हैं, निधनमल, तो क्या हो जाएगा, निर्मल। रा आ रहा है, इसमें भी रा आया है, इसमें भी रा आया है, इस परिभाषा में दिए हैं, रा में परिवर्तन हो जाता है। दू प्लस जन, तो क्या हो जाएगा, दुर्जन। नी प्लस याद, तो क्या हो जाएगा, निर्यात। ये था आपका विसर्ग संधि। संधि हो गया है, संधि का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन प्रकार की संधि होती है जो आपको पढ़ा दी गई है। इससे 2 नंबर का आएगा क्वेश्चन वार्निंग में। तो आप लोग जो भी वीडियो ना देखे हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आपका संधि खत्म हो गया है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, लड़ संधि और अयाद संधि। 5 प्रकार के आपको पढ़ा दिए हैं हम, प्लेलिस्ट में आप क्लिक कर लीजिएगा। फिर है व्यंजन संधि, उसके बाद है विसर्ग संधि। सारा कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ाया गया है जिससे आपका नंबर अच्छा आ सके। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और हॉस्टल वार्डन में अपनी जॉब पक्की करिए और एग्जाम वाइज के साथ जुड़िए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।